अभी हमने पढ़ा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, अभी हम देखते हैं मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। ठीक है, और ये जो होती है वो थ्योरेटिकल होती है। ठीक है, थ्योरेटिकली हम उसको निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, बहुत सिंपल चीज़ है। अभी मैं कुछ रिएक्शन लिखता हूँ यहाँ पे जो हमने अभी अभी देखे हैं। ये एक रिएक्शन है, ये एक रिएक्शन है, एक आपको मैंने होमवर्क दिया था वो एक है O2 + H2O, और एक लिख रहा हूँ मैं CHCl3 + Cl2 गिव राइज टू CCl4 + HCl। किसी भी ईस्टर का हमें हाइड्रोलिसिस करना है, ईस्टर को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये कुछ रिएक्शन है, उनका हम देखेंगे मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। अब मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, इट इज़ द सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इट इज द सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उनकी सम होती है। यहाँ पे देखो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, और 2 + 1 3, मतलब इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी है 3। इसको करो, अभी क्या होगा, इसके सामने कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसके सामने भी कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी 1 + 1 यानी 2। इसकी देखो, इसके सामने 2 ही है और कुछ है नहीं मतलब 2 ही, इसको एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी भी मॉलिक्यूलरिटी 2 है। ठीक है, इसकी देखो, इसके सामने कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसके सामने भी कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 + 1 2, इसकी भी मॉलिक्यूलरिटी है 2। और इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है। ठीक है, अभी देखो इसको मतलब बोलेंगे कैसे, दिस इज द ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, 3 मॉलिक्यूलरिटी है तो इसको ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलेंगे। इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है तो इसको बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलेंगे। इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है तो इसको भी हम बाय मॉलिक्यूलर बोलेंगे, इसको भी हम बाय मॉलिक्यूलर ही बोलेंगे। ठीक है, तो हम मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी इज द सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इट इज द सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उनको आपको ऐड करना है और जो भी वैल्यू आएगी वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी रहेगी। ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी आपको एक बैलेंस रिएक्शन से मिल सकती है, कैन बी कैलकुलेट। ठीक है, कैन बी कैलकुलेट फ्रॉम बैलेंस रिएक्शन। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कांट। ठीक है, कांट बी कैलकुलेट, कांट बी कैलकुलेट फ्रॉम बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, तो आपको ये याद रखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम एक बैलेंस रिएक्शन के साथ नहीं निकाल सकते लेकिन मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये एक्सपेरिमेंटल होती है, मॉलिक्यूलरिटी ये थ्योरेटिकल होती है। इनमें आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, अभी हम अगले टॉपिक के और बढ़ते हैं, रेट कांस्टेंट क्या होता है। तो अभी हमने पढ़ा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है और मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, इट इज द सम ऑफ द पावर ऑफ द रिएक्टेंट स्पीसीज इन द रेट लॉ। ठीक है, जो रेट लॉ में रिएक्टेंट स्पीसीज है उनके जो पावर है उनको हम सेम मतलब ऐड कर देते हैं और उनका जो एडिशन होती है वो रेट ऑफ रिएक्शन होती है। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी इज द समेशन ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन अ बैलेंस रिएक्शन। एक बैलेंस रिएक्शन है उसमें जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उनको एडिशन कर दो रिएक्टेंट के जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उनको। ठीक है, तो वो होती है मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी को कैसे डिफाइन करोगे, मॉलिक्यूलरिटी इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स और स्पीसीज। ठीक है, इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट रिएक्टिंग स्पीसीज दैट कोलाइड साइमल्टेनियसली। मतलब क्या होती है, कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है 2 मॉलिक्यूल्स
तो क्या होती है, वो पहले एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, ठीक है, कोलाइड करते हैं, और फिर उनके बीच में कुछ एनर्जी उनकी लॉस होती है, कुछ गेन होती है, और फिर उनमें क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो पहले तो उनको कोलाइड होना पड़ेगा, ठीक है, पहले तो वो कोलाइड होना पड़ेगा। अगर अकेला मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो उसको हम यूनिमॉलिक्यूलर बोलेंगे। 2 मॉलिक्यूल कोलाइड अगर होते हैं तो उसको हम बायमॉलिक्यूलर बोलेंगे। 3 मॉलिक्यूल अगर कोलाइड होते हैं उसको हम ट्राईमॉलिक्यूलर बोलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से मॉलिक्यूलरिटी होती है, ठीक है। अभी हम देखते हैं रेट कांस्टेंट को, ठीक है, रेट कांस्टेंट। ठीक है, रेट कांस्टेंट क्या है, जो हमने रेट लॉ लिखा था, रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर एक्स और बी टू द पावर वाई, ऐसे लिखा था। अगर एक रिएक्शन ए प्लस बी गिव राइज टू प्रोडक्ट अगर है तो उसका हमने रेट ऐसे लिखा था। सो के इज द रेट कांस्टेंट, के इज द रेट कांस्टेंट। के को कैसे निकालोगे, के को निकालने के लिए क्या करोगे, रेट अपॉन इसको इसकी डिवाइड में लेके जाना है, ठीक है। इनको हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये उसका एक्सप्रेशन होगा रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अभी देखो हम के का जो यूनिट है वो कैसे निकालेंगे। रेट का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इनका क्या होगा, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, यही उनका कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक है। तो अभी इसका यूनिट कैसे डिपेंड करेगा, यूनिट डिपेंड करेगा रेट, मतलब जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उस पर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे उसका यूनिट डिपेंड करेगा, इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। अभी देखो मैं आपको बोलता हूँ कि अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो क्या होगा उसके बाद देखो, के इज इक्वल टू क्या होता है, रेट अपॉन जो रिएक्टेंट है उनका पावर। जीरो ऑर्डर है मतलब क्या है, ये जो है वो जीरो है, ठीक है। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब ए के भी पावर में जीरो है और बी को भी पावर में जीरो है, ठीक है। तभी तो क्या होगा, जीरो प्लस जीरो जीरो, मतलब ओवरऑल ऑर्डर जीरो हो जाएगा। किसी का भी पावर अगर जीरो है तो क्या होता है, उसकी वैल्यू 1 होती है, मतलब रेट इज इक्वल टू 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 1, और किसी भी चीज़ को 1 से डिवाइड करोगे तो वो वही रहेगी, मतलब के इज इक्वल टू रेट। इसमें क्या है, के और रेट सेम है, और रेट का जो यूनिट होगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये यूनिट होगा के का, जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तब। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो क्या होगा, देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर है तो क्या होगा, के इज इक्वल टू रेट, फर्स्ट ऑर्डर मतलब कोई एक ही स्पीसीज आएगा, ठीक है, कोई एक ही स्पीसीज आएंगी जिसके पावर में 1 होगा, ठीक है। अब क्या होगा, रेट अपॉन ए की पावर में 1 है तो ए ही लिख लेता हूँ मैं। रेट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये जो पावर में -1 है उसका मीनिंग क्या है, वो डिवाइड में है, वो ऊपर जाएगा तो -1 आएगा। ये क्या होगा, मोल पर लीटर, ये उसका होता है। लीटर पर लीटर कैंसिल, मोल मोल कैंसिल, इसका क्या आया, सिर्फ सेकेंड इनवर्स आया। अब लिखते हैं हम सेकेंड ऑर्डर अगर रिएक्शन है तो क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर है तो क्या होगा, के इज इक्वल टू रेट अपॉन ए के पावर में 1 होगा और बी के पावर में भी 1 होगा, तभी क्या हो जाएगा 1 + 1 2, या फिर ऐसे भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, रेट इज इक्वल टू ए के पावर में ही 2 हो सकता है, इसी की अकेले के पावर में भी 2 हो सकता है। क्या होगा, रेट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और इसका स्क्वायर है, मतलब क्या होगा, मोल का स्क्वायर और लीटर का भी पर का स्क्वायर हो जाएगा। एक मोल कैंसिल हो जाएगा, एक पर लीटर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सेकेंड इनवर्स बचेगा, मोल बचेगा और लीटर इनवर्स बचेगा, ठीक है। उसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये मोल इनवर्स हो जाएगा। जब आप डिवाइड को ऊपर लेके जाते हो तो उसको इनवर्स कर देते हो, ये इनवर्स है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब लीटर, ठीक है।
और -1 था तो वो +1 हो जाएगा, +1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो देखो हमने 3 लिए हैं, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, और तीनों का रेट कांस्टेंट डिफरेंट आया है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम को k का यूनिट दिया है, k का अगर यूनिट दिया है तो उससे हम पता लगवा सकते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है या 0 ऑर्डर है। 0 ऑर्डर है तो मोल पर लीटर है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर है तो सेकेंड है, और इसमें क्या है, मोल इनवर्स है, लीटर इनवर्स नहीं है। यहाँ पे देखो लीटर इनवर्स है, यहाँ पे लीटर इनवर्स नहीं है, यहाँ पे मोल इनवर्स नहीं है, यहाँ पे मोल इनवर्स है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यूनिट को देख के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है वो भी पता लगवा सकते हैं। तो अभी हम एक ट्रिक देखते हैं। देखो रेट कांस्टेंट आपको निकालना है किसी भी ऑर्डर के लिए, तो कैसे निकालोगे? रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालना है, तो कैसे निकालोगे? तो उसका जो यूनिट होता है वो होता है कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 - n अपॉन टाइम, जो उसका निकालने के लिए फार्मूला है। या फिर इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन यानी मोल पर लीटर का पावर क्या हो जाएगा, 1 - n अपॉन टाइम। अब देखो मैं अगर 0 ऑर्डर के लिए निकालना चाहता हूँ, मतलब n क्या हो गया, 0। n इज वॉट, n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये आप याद रखो, n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब फॉर n इज इक्वल टू 0, मतलब 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या होगा, देखो k इज इक्वल टू मोल पर लीटर का पावर 1 - 0 हो जाएगा अपॉन टाइम, यानी 1 - 0 1 ही होता है, मतलब ये मोल पर लीटर ही रहेगा, और अपॉन टाइम, टाइम किस में होता है, सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, ये मोल पर लीटर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और डिवाइडेड बाय सेकेंड है तो सेकेंड को भी मैं ऐसे लिखूँगा। ठीक है, देखो हमने इसके पहले चार्ट बनाया था और ये सेम है क्या, तो आपको सेम मिलेगा। फॉर अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालता हूँ तो क्या होगा, k इज इक्वल टू मोल पर लीटर अपॉन टाइम, और इसका 1 - n, फर्स्ट ऑर्डर है मतलब n की वैल्यू 1 है, 1 - 1 0 हो जाएगा, मोल पर लीटर 1 - 1 अपॉन टाइम, क्या हो जाएगा, ये मोल पर लीटर का पावर 0 अपॉन टाइम। किसी का भी पावर 0 है तो क्या करोगे, उसको 1 लिखोगे, और ये टाइम सेकेंड में होता है, तो इसका जो यूनिट है वो सिर्फ सेकेंड इनवर्स है। फॉर n इक्वल्स टू 2, मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन अगर है तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर 1 - 2 हो जाएगा अपॉन टाइम, 1 - 2 -1 हो जाएगा, मोल पर लीटर -1 अपॉन टाइम, टाइम किस में होता है, सेकेंड में। अब -1 लेके जाओ, मोल के पावर में -1 होगा, लीटर के पावर में क्या हो जाएगा, नीचे यहाँ पे भी -1 होगा। ठीक है, ये इन दोनों को ही है, इसको नहीं है। ठीक है, ये सेकेंड, ठीक है, इनको लेके नीचे लेके आया। अभी मोल इनवर्स है, लीटर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, +1 मतलब नहीं लिखे तो भी चलेगा, और सेकेंड ऊपर जाएगा तो +1 है तो -1 हो जाएगा। तो देखो सेकेंड इनवर्स सब में कांस्टेंट ही रहेगा, बस इसमें चेंज है। ठीक है, तो इससे भी आप k का यूनिट निकाल सकते हो। तो आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल ऐसे मिलेंगे ना जिसमें आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मेंशन नहीं किया जाएगा, उसमें आपको बस k का जो यूनिट है उसको आपको देखना पड़ेगा, और k का जो यूनिट है उसको देख के ही आपको वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है वो आपको पूछ सकते हैं। तो इस क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम पढ़ते हैं 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, थैंक यू।